ओम शांति। मीठे मीठे सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। अपनी मिठास को हम आत्माओं तक जिन रथ के द्वारा अनुभव कराते हैं, ऐसे पवित्र बनने वाले रथ ब्रह्मा माँ को, व्यक्त ब्रह्मा को, अव्यक्त ब्रह्मा को, बिग ब्रदर को, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे। इसके पल पल का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी की प्यारी सी मुरली का धन्यवाद करेंगे, जो हम आत्माओं के लिए संजीवनी बूटी है। हम आत्माओं के सारे मानसिक रोग को खत्म करती है और फिर हमको शुद्ध पवित्र बनने की समझ देती है। तो प्रभु जी की प्यारी प्यारी सी मुरली का भी हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हमारे शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके मौजूदगी में उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे। सभी आत्माओं में जागृति आए। सभी आत्माएं प्रभु जी के बच्चे हैं। हमको जगाया है बाबा ने, तो वो आत्माएं भी जगे, ये दुआ करेंगे। और प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति और समझ की दस्तक यूनिवर्स की सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु को छोड़कर वाम मार्ग पे चले गए। उन आत्माओं को आत्मघात से वैराग आए और वो पुनः बाबा के बने, समय समाप्ति के पहले पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाए, औरों को भी पवित्र बनाने की मदद करें। एक दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित हैं जो वर्तमान में माया के जो अलबेलेपन का जाल है उसमें फंस गई हैं और मायावी दुनिया को देखते देखते बाबा की तरफ से विस्मृत होती जा रही हैं। ऐसी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। हम सभी आत्माएं अलर्ट रहें और अलर्ट रहते हुए एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करें, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो आत्माएं अपना ही एक अलग संस्था बनाकर बैठ गए हैं, दावा करते हैं कि भगवान वहाँ आते हैं। उन आत्माओं में जो इवल थॉट आ गई है, उस इवल थॉट से वो लोग मुक्त हों, वो भी प्रभु जी के पास दोबारा आए और जिनको गुमराह किया है उन आत्माओं को भी प्रभु से जोड़े। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हुए खुद के लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि इसका एक एक बोल जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमें अमल में लाना है और अमल में लाकर जो अपने अंदर अशुद्धता है उसको खत्म करना है। समय समाप्ति का समीप आ रहा है। बाबा हमें रोज इशारे दे रहे हैं। उन इशारों को गंभीरता से समझते हुए उन पर अमल करते हुए हमें प्रभु जी के साथ योग लगाकर और आत्मा का पाठ पक्का करके अपने लिए एक ढाल बनानी है, ताकि चारों तरफ की आग से हम बचे भी रहें और फिर आग बुझाने का काम भी करें। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए
मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा के ज्ञान के भंडारे में से कौन सी मीठी मीठी बातें हैं जिन्हें हम अमल में लाकर मीठा बन सकते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो मीठे मीठे बाबा को याद करना है और दूसरा 84 के चक्र को जानना है। फिर हमारे सारे जितने भी प्रश्न हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, मेन मुख्य हमको 2 बातें समझनी है, समझकर अमल में लानी है और फिर दूसरी सोल्स को समझानी है कि एक तो बाप को याद करो। बाबा कहते तुम याद करोगे तभी तुम दूसरे को बोल सकते हो, तभी अगर बोलोगे तो दूसरा सुनेगा। अगर आप खुद याद नहीं करते हो, आप दूसरों को बोलते हैं तो फिर नहीं सुनेंगे। तो रूह बनकर सुप्रीम रूह को पहले मुझे याद करना है, बाबा की हर बात को पहले मुझे समझना है, मुझे अमल में लाना है और फिर दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है। तो भगवान जी हम आत्मा को बोल रहे हैं कि 2 बातें मुख्य सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न जितने भी हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। उनके भी जैसे हम लोग के प्रश्न बाबा समाप्त करते हैं ना। हम पहले ब्लेम गेम खेलते थे, क्यों क्या ऐसे वैसे सब कुछ बोलते थे। अब बाबा ने हमको बताया है कि कैसे इस चक्र में आते हुए विस्मृत होते हुए हम सभी एक दूसरे से हिसाब किताब बना बैठते हैं और उलझ जाते हैं। अब उस उलझन से पहले हम खुद बाहर आए और फिर दूसरी सोल्स को भी उन उलझनों से बाहर लाएं। ये हमारा परम कर्तव्य है। तो हमें 2 बातें समझानी है। एक तो बाबा को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो। जो जान लेगा वो जानता है कि हम कैसे गिर गए, विस्मृत होकर गिरे हैं, बेसमझी में गिर गए हैं। क्यों आज हमारा ये हाल हो गया है, क्यों ये दुनिया दुख धाम बन गई है। हर बात की हमको समझ बनती है इस चक्र में। और फिर कैसे अब हम उन बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम पुनः पवित्र बन सकते हैं। हमारे मीठे बाबा हमको समझाते रहते हैं। तो बस जो समझ हमको दे रहे हैं यही समझ दूसरों के साथ हमको शेयर करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि दूसरों को कहने से पहले हम खुद समझ लें और खुद इसको अमल में ले आए। नहीं तो ये एक ऋण बन जाता है हमारे ऊपर ना। हम नहीं कर रहे हैं और हम दूसरों को बोल रहे हैं तो ये कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि न हम बदलते हैं न दूसरी सोल बदलती है। आज का प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। क्योंकि क्या है कि हम सारे भिन्न भिन्न भगवान बनाकर बैठे हुए हैं, जिसमें गीता में कृष्ण भगवान वाच कह दिया, जिसके कारण लोग समझ बैठे हैं कि कृष्ण भगवान है। परंतु वो तो देहधारी है, वो भगवान तो नहीं है। लेकिन वो प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर देवता बनते हैं, बाप समान बनते हैं, शंकर बनते हैं। इसलिए लोग कंफ्यूजन में उसका मना कह देते हैं कि कृष्ण भगवान है। मनुष्यों ने गीता लिखी है, इसलिए पूरा सत्य तो कोई मनुष्य बता ही नहीं सकता है। तो प्रभु जी आते हैं ना सत्य बताने के लिए। तो जो सत्य हमको बताया है वो हमें दूसरी आत्मा को जरूर बताना है। तो बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है, अंतर बताना है। हम देखते हैं हमारे मीठे बाबा क्या जवाब देते हैं। उत्तर है, वृक्षपति जो है वो सिर्फ एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक ही है, निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग बाबा कहते स्पष्ट करो, क्योंकि एक को याद करके ही सर्व बंधनों से हम मुक्त होंगे। एक को ही याद करना है, उन्हीं से सबको मुक्ति मिलेगी, उन्हीं से सबको जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी सोल्स इस बात को अच्छे से समझें और फिर दूसरी सोल्स को शेयर करें। वृक्षपति
बृहस्पति की दशा जो बिठाते हैं परम पिता परमात्मा, है ना। वृक्षपति एक बाप है, इसलिए देखो सारे हफ्ते में जितने दिन होते हैं उसमें बृहस्पति को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं ना, क्योंकि वो परमात्मा का यादगार में उस दिन को फिक्स किया हुआ है। वो तो दिन सभी अच्छे हैं, लेकिन हेड जो है वो उनको बृहस्पति की दशा जब बैठती है, वो तो वृक्षपति जो पूरे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का राज जानते हैं, वो हम आत्माओं को सारे राज स्पष्ट करते हैं। तो वृक्षपति सारे ड्रामा के राज को बताने वाले सिर्फ और सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण को हम वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता और पतियों का पति सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग। मीठे मीठे बाबा कहते हैं इसको स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? उत्तर है, गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नर्क से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं। आत्माएं इसमें आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमको बाबा कहते हैं आप ढिंडोरा पिटवा दो गांव गांव में कि मनुष्य से देवता, नर्कवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। आत्माओं को बाबा कहते ढिंडोरा पिटवा दो। अब जिसकी तमन्ना होगी वो आएगा, जिसकी नहीं तमन्ना होगी वो नहीं आएगा, लेकिन अपना तो फर्ज है ना। बाबा कहते हैं बाबा पिता है सभी आत्माओं के, इसलिए वो ऐसा चाहते ही नहीं है कि कोई भी एक आत्मा रह जाए। हर आत्मा तक वो संदेश तो पहुंचाना चाहते हैं, और ये संदेश हर आत्मा तक पहुंचेगा। वर्ल्ड में मौजूद 800 करोड़ आत्माएं अगर हैं तो सभी तक प्रभु का संदेश पहुंचना ही पहुंचना है। समय समीप आ रहा है, इसलिए बाबा बार बार बोल रहे हैं गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। अब ओपन कर दो ना, पहले गुप्त रीति चल रहा था, अब ओपन कर दो कि मनुष्य से देवता, नर्कवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। स्थापना और विनाश कैसे होता है, आकर समझो। वो सभी पिताओं के पिता है ना, क्योंकि घर में जो पिता होता है वो भी भगवान को याद करता है, बच्चों को भी बोलता है भगवान को याद करो। दैट मीन्स वो पिता होकर भी बच्चे के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत स्थूल विधि में कर सकता है, लेकिन जो अंदरूनी आत्मा की प्रॉब्लम्स हैं उसको तो फिर अल्टीमेटली वो भी यही बोलता है ना, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। इसीलिए सभी पिताओं के वो पिता हैं। और जैसे सब लोग आजकल भिखारी हथियाला बांधते हैं और फिर कहते हैं कि पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, तो ये जो पति हैं इतने सारे, इनका भी पति जो है शिव पिता परमात्मा है। इसीलिए हमको आकर पिता व्रता भी बनाते हैं और पति व्रता भी बनाते हैं। हमारे शिव बाबा ही हमारे साजन हैं, सजनी हैं, वही हमारे फादर हैं, वही हमारे मदर हैं, वही ब्रदर सिस्टर हैं। हर मतलब क्योंकि हम सोल्स हैं ना, हम सोल बिंदी हैं। बिंदी का तो सुप्रीम सोल ही सब कुछ है ना। चाहे जितनी मर्जी वो बिंदी यहाँ पर बॉडी ले ले, जितनी मर्जी वो रिश्ते ले ले, तो हम ड्रामा को एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कितना वो बनाती है, लेकिन कोई भी उसका नहीं होता है। हर चीज हर किसी को छोड़ देती है। बिंदी जो होती है वो उसका कुछ भी नहीं होता है। हकीकत को समझना है ना। अब आंखों पे गांधारी की तरह हमें पट्टी तो बांध के रखनी नहीं है, क्योंकि भगवान जी तो हमको एकदम सत्य स्पष्ट बता रहे हैं। तो सत्य को स्वीकार करना है और स्वीकार करते हुए जग जाना है। जग कर फिर दूसरी सोच को जरूर जगाना है। सभी पिताओं का पिता शिव पिता परमात्मा है, तो फिर वही है ना सब कुछ। और सभी पतियों का पति भी वही है, तो सारा पति के साथ जो विकारी रिश्ता है उससे भी छुड़वाते हैं और खुद कहते हैं मुझे साजन बनाओ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ साजन होना कैसा चाहिए, सजनी होनी कैसे चाहिए, भाई होना कैसे चाहिए, बहन कैसी होनी चाहिए, बच्चा कैसे होना चाहिए, मदर फादर कैसे होना चाहिए। सारा एक ईश्वरीय परिवार रच कर प्रभु जी हम आत्माओं को अनुभव कराते हैं, बशर्ते हम उनका कहना माने। और बाकी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर जहाँ हम जरूरत समझते हैं कि पति को कुछ बताना है, जहाँ हम जरूरत समझते हैं कि बच्चे को कुछ बताना है, सारा का सारा शिव पिता को बताना है। वो हमारी समस्याओं का हल करते हैं और वो फिर अनुभव भी कराते हैं कि वो कैसे हमारा साथ देते हैं। हर संबंध का सबूत देंगे वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम अनुभव तो कर ही सकते हैं ना सारा कुछ। तो वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे।
पिताओं का पिता है वो, पतियों का पति है वो, एक निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। दोनों की महिमा बिल्कुल अलग अलग हमको स्पष्ट करनी है। गांव में जाकर ढिंडोरा पिटवा देना है कि भाई मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। एक सेंटर खोल दो और फिर वहां पर आप ऐसा बोर्ड लगा दो, जिसको आना होएगा आएगा, जिसको नहीं आना होएगा वो पढ़ जरूर लेगा। इसलिए अंत में उसका दिमाग जो है ना, उसकी जो बंद बुद्धि है वो खुल जाएगी। आखिर तो सबको पता चल जाएगा ना। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। इसलिए गीत भी देखो कैसे बना हुआ है। और भगवान को लेकर जितने भी गीत बने हुए हैं उन सब का प्रैक्टिकल कर्तव्य भगवान जी ने कर रखा है। इसीलिए वो स्पष्ट है कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है ना, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, इसमें और भी आगे है कि तुम ही नैया भी हो, तुम ही मेरे खिवैया भी हो, ये रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कि भगवान ही नैया बन जाए और भगवान ही खिवैया बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान जी करेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ हम भक्ति मार्ग में कुछ कुछ गीत बना देते हैं और कहाँ उसका स्पष्टीकरण क्या होता है, ये रॉन्ग है। तो जैसे आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी कहते हैं, ये भी वैसे ही हो जाता है कि माना कह देते भगवान को, भगवान अपने आप पूज्य है और भगवान अपने आप पुजारी है, ये भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे, है ना। हम लोग जब सुन लेते हैं ये वाली गीत तो बाबा कहते ज्ञान की चमक वाले, जिनको ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, वो झट से इस गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। तुम्ही नैया तुम्ही खिवैया, है ना, तो बाबा की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों, ये वही हो गया ना, आप ही पूछे आप ही पुजारी। तो बाबा कहते हैं वो झट गीत को बंद कर देंगे क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है ना, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ये नॉलेज नहीं होती है, तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं है। गीता की भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। गीता का भगवान जो है ना, गीता के भगवान की जो समझ अभी हमें मिलती है वो इसलिए मिलती है ताकि हम पुरुषोत्तम बने, ताकि हम सही दिशा पर चले और फिर से सत्य मार्ग पर चलकर झूठ खंड के जितने भी परतें हमारी मन बुद्धि पर पड़ रखी हैं वो सारी परतें हम उतार दें और हम फिर से सब पुरुषों में क्या बन जाए, उत्तम बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। भगवान कहते हैं भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है और कैसे मिलती है ये भूल जाते हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र। अब भगवान जो मुरली हमको सुनाते हैं ये सच्ची गीता है। इसी सच्ची गीता भगवान जो भी करते हैं या हम आत्माएं जो भी पुरुषार्थ अभी संगम युग में करते हैं सबका यादगार बनता है। तो भगवान जी मुरली सुनाते हैं, अब इसका शास्त्र तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक यादगार बनता है। तो सच्ची गीता का एक शास्त्र बना हुआ है गीता, और चूंकि भगवान ने सच्ची गीता गाई हुई है इसलिए दुनिया में भी भले वो गीता में सत्य पूरा नहीं है फिर भी उसको सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, माई बाप समझते हैं, राइट एट द टॉप उसको रखते हैं, बाकी शास्त्रों को नीचे रखते हैं। बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम बनने की जो नॉलेज है कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। गीता है ही किस लिए, धर्म स्थापना का शास्त्र है, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं, किसी से भी धर्म की स्थापना नहीं होती है, और गीता से होती है ना, इसलिए इसका यादगार सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जितने भी शास्त्र हैं लोग तो पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, स्थापना नहीं, लेकिन सच्ची गीता से बाबा ने स्थापना करी है इसलिए इसको मुख्य समझा जाता है। ये भूल गए हैं गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होता है। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि यही गीता। चूंकि भगवान जी ने गाई हुई है इसलिए यादगार में भी इसको सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, हालांकि इसमें पूरा सत्य नहीं है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि है ही गीता।
बाकी वो सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, बाबा कहते हैं। बाकी जितने धर्म है ना वो सारे पीछे आने वाले हैं, उनको शिरोमणि कहेंगे ही नहीं। अब प्राचीन कहाँ है? प्राचीन संगम युग है, यहीं से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सच्ची गीता सुनाई गई है, इसलिए राइट एट द टॉप यही है। बाबा कहते बाकी वो सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उसको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति तो एक ही बाप है, वो हमारा बाप है, वो हमारा पति भी है, तो वो सबका पिता भी है। तो हमारा बाप है, वो हमारा पति भी है, तो सबका पिता भी है, सभी सोल्स का। यही सत्य है। उनको पतियों का पति, उनको पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है, क्योंकि अब स्पष्ट बताना है ना, तो इनको कंपेयर किया जाता है और फिर बताया जाता है कि कौन क्या था। तो श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा क्या होती है, उसकी भेंट की जाती है, कंपेयर किया जाता है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, उनकी भी बहुत महिमा है, क्योंकि वो भगवान की श्रीमत पर चलकर एकदम सतो प्रधान प्रिंस बनते हैं। तो श्री कृष्ण की भी महिमा है। और बाबा कहते श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वो फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? वो तो प्रिंस है। बाबा कहते वो तो प्रिंस बनता है, वो फिर पुरानी दुनिया में संगम में, क्योंकि वो कृष्ण जो प्रिंस बनता है वो तो एक ही बार उसमें बनता है ना, सचखंड में जो सतयुग जब आता है तो वो उसी समय कृष्ण होता है। अब ये थोड़ी कि हर जन्म में कृष्ण होएगा, और वो एंड वाले जन्म में पुरानी दुनिया में कृष्ण थोड़ी होगा। वो तो शरीर बदल के उसमें तो साधारण बन जाते हैं, वो तो दादा लेखराज बन जाते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वो फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? कैसे सिखला देंगे राजयोग? वो तो खुद ही पुनर्जन्म में आते आते तमो प्रधान बन जाती है वो आत्मा, तो फिर कैसे राजयोग सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि में ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि मैं आत्मा हूँ और भगवान मुझको पढ़ा रहे हैं। ये रियलाइजेशन होता है ना, तब कहना मानती हैं आत्माएं, ऐसे नहीं तो नहीं मानती हैं। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो। अब मेरे को इसका अगर सबूत देना है कि मैं परम पवित्र हूँ, तो मुझे अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा रूप में देखना है, आत्मा के स्वधर्म में रहना है, एक बाप दूसरा न कोई वाला वायदा निभाना है। यही हमारे साथ। तो ये जब हम करते हैं तब हम पवित्र हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहकर तो नहीं, मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र तब बनते हैं जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा को छोड़कर शरीर समझते हैं तो फिर हम अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा को छोड़कर अगर हम परमात्मा को छोड़कर दूसरों को याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हम पतित बन जाते हैं। हम व्यर्थ सोचते हैं तो हम पतित बन, है ना। रावण के राज्य में जो भी हम करते हैं वो अगर हम अभी भी करते हैं तो अभी भी हम पतित की लिस्ट में हैं। हम क्रोध करते हैं, हम पतित हैं। हम लोभ करते हैं, हम पतित हैं। तो ना ये जितनी भी बीमारियां हमको लगी हुई हैं, ये अब समझ से मुझे छोड़नी है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वधर्म तो प्योर है ना। मेरा स्वधर्म मना हमारी जो अवस्था है वो तो निर्विकारी है, सर्व गुणों से संपन्न है। इस चीज को अटेंशन रखते हुए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ते जाना है और पवित्र बनते जाना है। तो संगम युग में राजयोग कौन सिखाएगा? शिव बाबा सिखाएंगे ना, कृष्ण जी तो नहीं सिखाएंगे। इसलिए हमको ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्माएं हैं और हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे समझते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर ये देवी देवता बनते हो। पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं है, प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, उनकी जगह पर ज्ञान को प्राप्त करने वाले देवी देवताओं का पूजन होता है। बाबा कहते हैं तुम पढ़कर ये देवी देवता बन जाते हो, पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं है, क्योंकि गिफ्ट मिल जाता है। हम पढ़ते हैं, हम पेपर देते हैं, हम फुल पास हो जाते हैं, तो हमको गिफ्ट मिलता है सत्युग की राजधानी। तो हम उसमें चले जाते हैं, उस वहां पर मैंने पढ़ लिया ना। अब हम कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स हम करते हैं, अब जब हम कोर्स करते हैं तो जॉब के लिए कर रहे होते हैं ना। जब कोर्स कर लिया, पूरा खत्म हो गया, जॉब करना शुरू किया, तो वो कोर्स थोड़ी बैठ कर पढ़ते हैं। बस ऐसे ही बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जब देवी देवता बन जाते हैं तो ये ज्ञान फिर नहीं चलता है, ये प्रायः लोप हो जाता है।
माना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान से जो लोग बनते हैं ज्ञान स्वरूप, वो यहाँ पर पाठ बजाते हैं देवी देवता के रूप में। और चूंकि ये भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान है, इसलिए ये अविनाशी है। तो आधा समय चैतन्य में और आधा समय जड़ मूर्तियों के यादगार के रूप में पूजन होता है। तो तुम पढ़कर ये देवी देवता बनते हो, पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं है, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। आटे में लून ना, आटे में बहुत ज्यादा नमक तो नहीं डालते, कई लोग डालते हैं रोज रोटी आटे में नमक डालते हैं, लेकिन कितना डालेंगे, थोड़ा सा ना। तो आटे में लून जितना चित्र जाकर बचते हैं, थोड़े बहुत ना चित्र बचते हैं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम क्या कहेंगे, ये तो भगवान समझाते हैं। वो तो स्वतः ही बताएंगे ना। अब अगर ब्रह्मा जी को ले लेते हैं, दादा लेखराज को लेते हैं, तो दादा लेखराज में ही अगर नॉलेज होती तो वो तो पहले ही देते ना, वो भक्ति क्यों करते हैं। और जब उनमें मना, और अचानक कैसे ब्रह्मा बन जाएंगे, और अचानक कैसे सारा कुछ बताना शुरू कर देंगे। समझने की बात है ना कि डेफिनेटली शक्ति आती है, परमात्मा शक्ति आती है, और उनका भी बुद्धि का ताला खोलती है। दादा लेखराज का जो कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म में आकर साधारण बन जाती हैं, उनका भी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो भगवान वो कैसे हो सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं, वो तो स्वतः ही बताएंगे ना। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले बाप को तो जानो, प्रश्न क्या पूछ रहे हो, पहले जानो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। हम उनको याद करेंगे, हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। हम देहधारियों को याद करेंगे, मायावी दुनिया को देखेंगे, हमारा बुद्धि का ताला फिर से बंद हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है, भगवान ने क्या वायदा बोला, वफादारी क्या दिखाई थी ब्रह्मा जी ने, एक बाप दूसरा न कोई, बस उन्हीं को देखा, उन्हीं को सुना, उन्हीं से बोला, सब कुछ वही किया। तो बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और एक 84 के चक्र को समझ लो और उसको याद करो। ये मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम पुनर्जन्म में आते हैं, शरीर छोड़ते रहते हैं, आधार लेते रहते हैं, हमारी शक्तियां समझ सारी खत्म हो जाती है। जो बाबा हमको संपन्न बनाते हैं, सारे गुण खत्म हो जाते हैं, शक्तियां परमात्मा शक्तियां जो हमको मिली होती हैं वो भी खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता है, सबसे हम विस्मृत हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं ना, और तो कोई समझ भी ना सके। अब बाबा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, है ना, पुरानेपन से शूद्रपन से हटाते हैं। शूद्रपन तो अशुद्धता थी, अब वहां से निकाल कर हमको बनाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण शुद्धता का प्रतीक है, भगवान के बच्चे हम बनते हैं, तो अब हमको बिल्कुल पवित्र बनना है। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है। प्रदर्शनी जब लगाते हैं ना, तो प्रदर्शनी में देखो बाबा कहते हैं कितनी भीड़ लग जाती है, समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है ना। घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए। जब तब क्या करना चाहिए, बाबा फिर समझ देते हैं क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना, सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना हो, है ना। अगर बहुत सारी भीड़ आती है, और सपोज करो कहीं पर लगाते हैं ना प्रदर्शनी, तो कुछ 7 दिन के लिए लगाते हैं, या फिर बाबा बोलते हैं मास के लिए अगर आप लगाते हो 1 महीने के लिए, तो आप उन सोल्स को कह सकते हो कि आज तो भीड़ है, आप कल परसों आ जाना। सो भी बाबा कहते हैं उसको बोलना जिसको पढ़ाई की वाकई चाहना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना। एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हैं। ये वर्षा है भगवान का, लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते हैं आप इसको रखो, आप इसको रख के फिर आप बता सकते हो। एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए कि बाप द्वारा ये जो विष्णुपुरी है इसका मालिक हम बन सकते हैं।
अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। अगर जब कोई चाहना रखता है तो एड्रेस तो लिखी हुई होती है हर जगह, है ना, पैम्फलेट्स भी छपते ही है। बाबा कहते हैं बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है, ये नरक है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे। वो कहते हैं बाकी अगर आप यूं ही बता दोगे ये स्वर्ग है, ये नरक है, बाबा कहते हैं इससे तो समझ नहीं मिलेगी ना, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान ही नहीं सकते, ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते हैं ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है, हम नहीं पहचान सकते हैं। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, सबसे पहले भगवान का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब ये बनना है, ऐसा बोलना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, यही वशीकरण मंत्र है। इसी से हम मन को वश कर सकते हैं। ये आवारा मन, ये बेलगाम मन, बुद्धि उसके पीछे पीछे, इसको वश करना है। अब मन को प्रभु में लगाना है, बुद्धि में श्रीमत ही डालनी है। तो हमको क्या चाहिए? वशीकरण मंत्र चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। तो हम अगर बाबा को याद करते हैं, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो यही बाबा कहते वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और आप विष्णुपुरी में आ जाएंगे। अब विष्णुपुरी में जाने के लिए हमको सारे जो पाप कर्म हमने कर रखे हैं उसको भस्म करना है। और वो भस्म कैसे होगा? जब हम देह रूपी चमड़ी की भान से परे होकर स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहेंगे, तब हमारे पाप कर्म विनाश होंगे जो हमने अज्ञानता में किए हैं, जो हमने भगवान से मिलने के पहले किए हैं। अब भगवान से तो हमको समझ मिल गई है। अब समझ मिलने के बाद जो है वो जब हम गलतियां करते हैं उसका 1 का 100 गुना दंड, 1000 गुना दंड और लाख गुना दंड मिलता है। इस बात को अपने आप को अच्छे से समझाना है कि अब हमको गलती नहीं करनी है, नहीं तो ये मल्टीफोल्ड टाइम्स हमको पनिशमेंट मिलेगा पश्चाताप के रूप में। तो विक्रम विनाश होंगे कैसे? अगर हम एक परम पिता परमात्मा जी को याद करेंगे। फिर बाबा कहते उनको बताओ कि विष्णुपुरी में फिर आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए ना। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। और स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियां बहुत हैं। बाबा तो बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। उन योग युक्त रहेंगे तो भगवान जी क्लिक करा देंगे वही वाली युक्ति जो उन आत्माओं को चाहिए होगी। हमारी ड्यूटी है बाबा की याद में रहना। फिर बाबा पूरा अपना जो वफादारी है वो पूरी निभाते हैं। वो जिस सोल को जो सुनवाना चाहते हैं वही सुनवा कर अपना समाधान कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसीलिए दोनों में वास्ट डिफरेंस है। इसीलिए जो कलयुग में हम करते थे वो अब नहीं करना। वो करेंगे तो अभी भी फिर अपवित्र रहेंगे, वो नहीं करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा। एक ही आत्मा वैसे बनती है ना, इसलिए ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का और विष्णु का सो ब्रह्मा का, क्योंकि दोनों एक ही आत्मा है। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, एक ही आत्मा है। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये जो छोटा सा युग आता है ना 100 वर्ष का, इसका फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं, अपने आप को समझाना होता है, बुद्धि में बिठाना होता है, ड्रामा को समझना होता है। इसलिए बाबा बोलते हैं जो ड्रामा को समझ जाता है, जो ड्रामा के राज को जान जाता है, वो फिर कभी भी नाराज नहीं होता, शांत हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देता है हर बात को। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं, धारणा नहीं होगी तो बाबा कहते फिर तो नहीं आप समझा पाएंगे।
अगर हम धारणा नहीं करेंगे तो हम नहीं समझा पाएंगे किसी को भी। ये समझना तो बहुत सहज है, ये समझाना तो बहुत सहज है, ये समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही ये पॉइंट्स सुनाओ। बाप द्वारा ये मर्तबा पाना है, नर्क का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे दुनिया वाले। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से ही मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव की मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी तो दे नहीं सकता ये वाली मत। ईश्वरीय मत एक ही बार हमको मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम ये बनते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये भी पॉइंट्स बाबा कहते धारण करनी चाहिए, जो समय पर काम आए। ये बाबा कहते पॉइंट्स को धारण करना चाहिए। ईश्वरीय मत एक ही बार संगम में मिलती है, लीप युग में मिलती है। और जब 4 युग खत्म होते हैं, लगभग खत्म होने वाले होते हैं, तो एंड में छोटा सा जैसे फरवरी का महीना 29 का आता है। हर बार तो नहीं आता। ऐसे ही बाबा कहते ये देखो यादगार कैसे बने, बाकी सब दिन 28 और वो 29। तो फिर बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम ये बनते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये भी पॉइंट्स बाबा कहते धारण करनी चाहिए, जो समय पर हमारे काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाए तो भी काफी है। मेन जो चीज है, एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। ये है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने ये नई दुनिया रची है। भगवान ने ये पुरुषोत्तम संगम युग पर इनको पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है, तो बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए कि हम सब प्रभु जी से पढ़ रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं। ये पुरुषोत्तम युग है, हम आत्मा को एक बार फिर मौका मिला है कि हम उत्तम बन सकते हैं, हम अपने पापों को भस्म कर सकते हैं, हम अच्छे कर्म करके अच्छी पत्री बना सकते हैं। तो हमको तो खुश होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तो बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है कि हम आत्मा को पता चला, अब आत्मा भाइयों को भी पता चले। तो बाबा बोले खुशी होनी चाहिए। ये देहधारी गुरु के मंत्रा की तरह नहीं है कि एक मंत्र मिला वो बोलेंगे किसी को मत सुनाना। कान में मंत्र सुनाते हैं और बोलते यही करते रहना, किसी को मत सुनाना, ऐसा बोलते हैं ना। हमारे शिव पिता परमात्मा तो सत्य सुनाते हैं, कान में नहीं, ओपनली सुनाते हैं और फिर सभी के साथ शेयर करने की समझ भी देते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में तो और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे, जो सेवा करते हैं उसको ब्राह्मण कहेंगे, है ना। हमको ध्यान रखना है स्व परिवर्तन, है ना। हम अगर कहना पूरा मान रहे हैं ना, तभी हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। बाबा ने क्या बोला, वैष्णव मतलब देह भान में और देह अभिमान में जो किया है उसका अंश भी नहीं हमारे अंदर होना चाहिए, तब सच्चा ब्राह्मण कहलाएंगे। जैसे चंद्रमणि दादी बोलती है, ब्राह्मण माना जो देह को देखना बंद कर दे, जो आत्मा को ही देखे, आत्मा से ही बात करे, आत्मा का स्वधर्म ही यूज करे, जो उन्होंने 14 वर्ष तपस्या करी है, तो वो ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण। हम लोग सब अभी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, दुनिया में भी देखो तो नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं, ऐसा बोलते हैं। सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है किसी को, तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन फिर कोई ही होगा जो विकार में नहीं जाता होगा या विकारी हथियाला नहीं बांधा होगा। आजकल तो आम सभी लोग विकारी हथियाला बांधते ही हैं। तो सच्चा ब्राह्मण तो प्रभु बनाते हैं, क्योंकि समझ से बनाते, बाकी तो मनुष्य मत के अनुसार बनते। बाबा कहते कोई ब्राह्मण के पास खाने को भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं,
है ना। बड़े बड़े लोगों को बताते हैं, बड़े बड़े लोग उनको बुलाते हैं और फिर पैसों से भरते हैं उनको। बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। जो ब्राह्मण है ये उत्तम माने जाते हैं, तभी तो लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं। और मना बाबा के बच्चे ऊंचे ब्राह्मण बने हैं ना, इसलिए बाबा कहते तुम सच्चे बने और तुम्हारी सच्चाई की कमाई वो लोग आजकल खाते हैं। वरना वो सच्चे ब्राह्मण तो नहीं होते, लेकिन उन ब्राह्मणों की कितनी अहमियत लोग रखते हैं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो किसी को पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं, है ना। बाबा क्या बोलते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। जब देवता होते तो कोई नहीं ब्राह्मण खिलाता, कुछ है ही नहीं वैसा ना। और क्षत्रिय में भी नहीं करता। फिर जब वैश्य भी होते हैं, शूद्र धर्म वाले को भी कोई नहीं खिलाएगा। अगर कोई वैश्य है मना जो पेट का पुजारी है ना, जिसे कहते हैं ना, उसको व्यापारी बुद्धि, तो वैश्य को भी कोई नहीं खिलाता बुला बुला के कि आओ जी, खास मौकों पर, है ना। जैसे श्राद्धों में बुलाते हैं, कोई पूजा करेंगे तब बुलाते हैं, शादियां करेंगे तब बुलाते हैं, तो उसमें वैश्य को नहीं बुलाएंगे, उसमें किसी शूद्र को नहीं बुलाएंगे, लेकिन किसको बुलाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है ना, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। बाबा क्या बोलते हैं, तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए ना, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वो भी समझाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनों के संगठन होते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए ना, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है ये भी समझाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। अब बाबा तो ये कहते सभी का कल्याण होना चाहिए। सभी अब झूठी मत पर चल रहे हैं, झूठ खंड के इशारों पर चल रहे हैं। किसी को सत्य तो नहीं मालूम है, लेकिन अब सभी को सत्य जानना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं आपको समझाना चाहिए कि ब्रह्मा किसका बच्चा है, जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनों का संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं, इनकी भी सभा होती है, वरना जो घर छोड़कर फिर वानप्रस्थ स्त्रियां जो होती है ना, उनकी भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए, सारा जंगल भरा हुआ है, सारी दुनिया ही तो गलत मार्ग पर चल रही है ना, पूरा का पूरा दुनिया जो है वो जंगल बनी पड़ी है। बाबा कहते सारा जंगल भरा हुआ है भिन्न भिन्न तरह के लोगों के साथ, तुम जहाँ जाओ शिकार कराएंगे। कहीं भी जाओ बाबा कहते हैं शिकार करना है ना, आत्माओं को परखना है, भगवान का सत्य बताना है और भगवान का बना देना, ये शिकार ही तो करना है। ये अहिंसक शिकार है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं होता, बल्कि खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण ही होता है। बाबा कहते हैं बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार करके आएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। कोई राजा बनने वाला पुरुषार्थ भी कर सकता है। कोई कई लोग फिर राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं ठीक है हम आपके पीछे हैं, आप सही हो, ऐसे बोलते हैं। आज भी दुनिया में जितने धर्म स्थापक आए हैं सब धर्म स्थापकों के पीछे ही तो पड़ गए हैं। अब धर्म स्थापक ने जो बोला था कि एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, किसी ने लगाया क्या। सिखिज्म में गुरु नानक जी ने निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बताई है, तो लोगों ने निराकार को नहीं पकड़ा है ना, उन्होंने गुरु नानक को पकड़ा हुआ है, फिर उनके पीछे जो 10 गुरु बनते उनको पकड़ा हुआ है। सत्य परमपिता परमात्मा के साथ लिंक नहीं जोड़ते हैं, समझते मुश्किल है। राजा भी बाबा कहते आप बना सकते हो, सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ मुझे जाना है,
जिनको लगन होगी वो करेंगे ना। अब क्योंकि आप बाबा कहते जैसे आप जॉब करते हो तो वो तो आप अपने जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हो ना, लेकिन ये तो मायने रखती है, ये आत्मा के लिए है, वो जिस्म के लिए है, ये आत्मा की कमाई है जो साथ जाएगी। बाबा बोलते 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए कि आज यहाँ मुझे जाना है। बाबा युक्तियाँ तो हम आत्माओं को बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही तो बात करते हैं, हम आत्माओं से बाबा बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पक्का हमको निश्चय चाहिए कि हम कौन है, मैं आत्मा हूँ और बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं। धारण हमको करना है। मुरली जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक एक बोल किसके लिए है? मुझ आत्मा के लिए है। भगवान जी सबको पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो नहीं पढ़ते हैं उनको प्रभु का संदेश देना है। बाकी इसमें लिखी हुई सारी बातें जो हैं ये अपनी चेकिंग के लिए है, अपने आप को चेंज करने के लिए है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। ये हमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम निराकार सोल्स हैं और परम आत्मा जो है वो हमको अभी सुना रहे हैं। इसके लिए धारणा जो करनी है वो मुझे करनी है। इसमें जो बाबा बोल रहे हैं मुझे बोल रहे हैं, बाकी जो पढ़ रहा है उनको बोल रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल अपने आप को लेना है कि मेरे को ये सारा धारण करना है। बाबा कहते हैं परम आत्मा हमको सुनाते हैं धारण सब कुछ हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे शास्त्र है ना, उसके जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फिर संस्कार साथ में लेकर जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार उनके इमर्ज हो जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आजकल दिखा रहे हैं ना, कुछ वो लोग इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि अच्छा इसको इतना आता है, इसको इतना आता है, ये शास्त्र कैसे। अरे भाई पिछले जन्म में उसने पूरा उसके चित्त पर बहुत इमर्ज रूप में है, इसलिए वो इमर्ज हो गया। आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है। सोल ऑन द जर्नी है ना, तो वो सोल के अंदर संस्कार है। बाबा हमको समझ देते हैं कि कई लोग शास्त्र को बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, दूसरे जन्म में वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार लेकर आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं ना उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वो अपने को अथॉरिटी, वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। ये खेल है जो बाप ही आकर हमको समझाते हैं। ऑलमाइटी नहीं समझेंगे, लेकिन वो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी जरूर समझेंगे। बाबा कहते हैं ये सिर्फ एक खेल चल रहा है, जिसका राज फिर शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं। नई बात नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। इसको अच्छे से समझना है हमको। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अस्त व्यस्तता हो गई है ना। अब सबके विचार बदल गए हैं, सबके विचार हिंसात्मक हो गए हैं, क्योंकि हर आत्मा जो है द्वापर युग से कलयुग के बीच में बहुत सारी हिंसाओं से जूझती है, इसीलिए वो रिकॉर्डेड रहता है। तो अभी तो ये अंतिम समय है ना, तो सोल्स ने ड्रामा में जिसको जो किया होगा है ना, वो मारेंगे पीटेंगे और फिर एक दूसरे को खत्म, बॉडीज को खत्म करेंगे। ये तो होना है। ये महाभारत सब भाई भाई लड़ते हैं। वो कौरव और पांडव दिखाते ना, कहते ना भाई भाई है ना। आत्मा रूप में हम लोग सब भाई भाई हैं। तो सारे भाई आपस में लड़के दे अभिमान जो जड़ है, जिसने भाइयों के बीच में बंटवारा करा दिया, जिसने भाइयों के बीच में नफरत पैदा कर दी, उस दे अभिमान, उस दे भान, उस देह को खत्म करते हैं आत्मा। उनको मालूम नहीं होता, लेकिन मरता कौन है? बॉडी ना। फिर वो देखते हैं ना, सोल देखती है, फिर रियलाइज करती है, पनिशमेंट अनुभव करती है, फिर घर वापस जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, अज्ञानता के अंधकार में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है।
ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वो फिर भक्ति के सागर हैं। उनको बाबा कहते हैं वो भक्ति के सागर हैं। भगत माला भी बाबा कहते बनती है, भक्तों की भी माला बनती है। भगत माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भगत माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी उनको होगी। सारा दिन सर्विस करते रहेंगे क्योंकि लिंक में रहेंगे ना बाबा के साथ, करते जा रहे हैं सेवा, वही चीज पढ़ते पढ़ते फिर रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। तो फिर बाबा कहते जो सारा दिन सर्विस करते ना वही खुशी में रहते, क्योंकि अपने आप को व्यस्त रखा है इसमें। तो दुनिया में तो फालतू बातों में फिर चले जाएंगे। इसलिए जितना सेवा करते रहो उतना हम माया से बच जाते हैं। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। जो 16,108 की माला है, ये तो बाबा की तो बहुत लंबी माला होती है। इसको फिर क्या करते सब मिल कर ही ना, कोई कहां से खींचता है। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं, ये भी पूछना पड़े कि किसको राम राम कह याद करते हो। आजकल तो रामचंद्र जी का जोर है ना, तो भिन्नता आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना, खाली राम 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 कहते हैं। किसी से मिलेंगे राम राम जी, राम राम जी, वही राम किसको बोल रहे कुछ पता नहीं है। ये भी पूछना पड़े उनसे कि भाई किसको राम राम कह याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना कि जहाँ सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था ना। हम्बलनेस दिखाते कि कहाँ पर राम की कथा होती थी ना, तो वो ऐसे जाकर जुतियों में बैठ जाता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। माना ऐसा नहीं कि वो बैठता होगा, लेकिन वो निरअहंकारीपन दिखाते हैं। तो बाबा भी बोलते हैं अब कई लोग तक सत्य पहुंचाना है तो सिविल ड्रेस में चले जाओ, कोई व्हाइट ड्रेस नहीं भी पहनते, वहां जाकर बैठ जाओ, सुनो। फिर युक्ति से किसी से पूछ सकते हैं, पंडित से पूछ सकते हैं, जो कथा सुना रहा उससे पूछ सकते हैं युक्ति से। दिमाग पर उनकी भी दस्तक होगी। तो बाबा कहते तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स हमारी बुद्धि में होगी, जब हम ज्ञान में मस्त होंगे। ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन चलता रहेगा। बाबा कहते बहुत सारी पॉइंट्स आ जाएंगी। तो बाबा कहते जब सफलता तो तब होगी ना, बाबा कहते तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की जो पॉइंट्स है वो बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होगी। सर्विस की अनेक युक्तियां रामायण भागवत आदि की है, बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो, ना ध्यान उनका खिंचवा सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है कि कुछ अता पता है नहीं और ब्लाइंड फेथ में कुछ सत्संग चलाना है। बाबा कहते ऐसे थोड़ी था, सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठकर सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। उनको क्या बोलना है कि हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वो भक्ति बिल्कुल अलग है और ये ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा कहते हैं सिर्फ ये बताओ कि ऊंच ते ऊंच कौन है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उन्हीं से मिलता है। ऐसे ही राम राम करते हैं तो पूछोगे राम कौन है, नहीं बता पाएंगे फिर, या फिर बताएंगे रामचंद्र जी है ना। तो फिर निराकार की भी महिमा बतानी है कि इनको याद करते हैं ना। एंड में थोड़ी बोलते हैं कि रामचंद्र नाम सत्य है ना, राम नाम सत्य है ना, गॉड इज ट्रूथ। उसको याद करो। अब मरने के बाद बोलते याद करो। तो बाबा कहते सिर्फ ये बताओ कि ऊंच ते ऊंच कौन है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे बनता है, बाकी तो है रचना। बाबा कहते हैं बाकी सारी की सारी आत्मा क्या है, रचना।
बाबा कैसे सुंदर रचना रचते हैं ना। 16,108 करोड़ आत्माएं इस रचना में आती हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा भी भगवान होता है ना, उचित ऊर्जा वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, तुम्हें राजाई करनी है ना, बाबा कहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें शौक होना चाहिए, सेवा का शौक होना चाहिए। सेवा करते करते कितनी सारी चीजों की धारणा हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको तो शौक होना चाहिए ना सर्विस करने का। तुम्हें राजाई करनी है तो फिर प्रजा भी बनानी है। अब क्या होता है कि हम सब जो पढ़ रहे हैं भगवान से, तो भगवान हमको बनाते हैं राजा, इसलिए हमको राजयोग सिखाते हैं। अब कहते हैं प्रजा बनानी है, तो राजयोगी आत्मा जो होती है वो अपने को रियलाइज करती है, अपने को प्रकृति में विराजमान राजा समझती है। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं इसको श्रीमत की लगाम से टाइट करती हैं। फिर मन बुद्धि संस्कार जो है ना, सूक्ष्म शक्तियां, इन पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर रख के वशीकरण मंत्र यूज करके मन को मनमना भव करती हैं, और जो मध्याजी भव बनना है उसका समझ देती हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से मन को मनमना भव किया और बुद्धि में सारा श्रीमत जो है उसको फीड किया। ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं? राजयोगी बनकर। अब बाबा हमको बोलते हैं कि जब हम राजा बनेंगे, यानी कि भ्रिकुटी में अपने आप को इमेजिन करेंगे, हमारा योग ऊपर लगेगा। जब हम कर्म इंद्रियां मतलब आंखों से देखेंगे ना, आंख को देखेंगे और नीचे देखेंगे, तो मना हमारा योग जो है मिट्टी के साथ लग जाएगा, देह रूपी मिट्टी से। दूसरे की भी देह रूपी मिट्टी से, तो अपनी भी देह रूपी मिट्टी से। इसलिए भगवान हमको समझ देते हैं कि भ्रिकुटी में विराजमान हो, यहाँ हो तुम सूक्ष्म हो, तुम मालिक हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इतने सारे हमको स्वमान देते हैं। अब वो स्वमान जो देते हैं भगवान कहते हैं उसको धारण करो, उसको स्वीकार करो, फिर उसी के प्रमाण अपना पाठ बजाओ। तो स्वमानधारी बनाते हैं, स्वराज्यधारी हमको बनाते हैं। तो स्वमानधारी और स्वराज्यधारी बनकर कहते हैं कि पाठ बजाओ। अब जो सोल स्वमानधारी और स्वराज्यधारी बनती है वो अपने पर बहुत ध्यान रखती है। वो फिर जो कलयुग में करती थी वो करना बंद कर देती है। न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसके तो अंश और वंश को भी यूज नहीं करते जो राजयोगी होते हैं। तो सारी कमी कमजोरियां, तो राजयोगी मतलब अपने को आत्मा समझना, अपने को परमात्मा का बच्चा समझना, अपने को विश्व कल्याणकारी समझना, रहम दिल समझना, क्षमाशील समझना, ऐसे समझ से चलना है। तो जब हम ये सारी विशेषताएं जो बाबा हमको सिखाते ना, विश्व कल्याणकारी बनो, परोपकारी बनो, माना जो उपकार करता है उसका भी उपकार करो, फिर शुभ भावना और शुभकामना तो आपका आचरण में आ जानी चाहिए, नेचुरल हो जानी चाहिए। और फिर बाबा कहते क्षमाशील बनो। अब क्षमाशील क्यों? अब जब हम संपर्क में आएंगे लोगों के साथ, है ना, तो सबसे पहले सब तो विस्मृत है, अब जो विस्मृत है वो विस्मृति का पाठ बजाएगा। रही बात 16,108 करोड़ आत्माएं, इनमें हम सभी आत्माएं सुनते जरूर हैं, लेकिन हम नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। सबका जो धारणा है वो धीरे धीरे हो रही है ना, किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जितना उसने उस संस्कार को यूज किया हुआ है उतना वो कर पाती है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, आपको करनी है सेवा राजयोगी बनकर। तो आप जब खुद जागृत होंगे तब आप दूसरी सोल्स को जागृत कर पाएंगे ना। और जब आप संपर्क में आएंगे सारी सोल्स के साथ, सारी सोल्स कौन सा बिहेव करेंगी? कलयुगी बिहेवियर। और जो बाबा के बच्चे में भी है उसमें भी धीरे धीरे अपनी कमियों को निकाल रहे होते हैं, तो वो भी कोई ना कोई कमी को ही यूज करेंगे। तो इसीलिए संस्कारों का टकराव है, वरना सबका संस्कार अलग है, अपना संस्कार अलग है। अब हमको अटेंशन रखना है कि हमको सिर्फ ईश्वरीय संस्कार यूज करना है। ईश्वरीय संस्कार में बाबा ने बोला विश्व कल्याणकारी बनना है, क्षमाशील बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, परोपकारी बनना है, शुभ भावना और शुभ कामनाधारी बनना है। अब ये चार इतनी सुंदर चीजों के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको क्षमा करना पड़ेगा, क्षमाशील, क्योंकि परवश है सोल्स। और जो बाबा के बच्चे हैं वो भी लगे हुए हैं पुरुषार्थ में, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, स्टूडेंट्स हैं। खामियां हम में भी उनमें भी सब में होती है,
तो फिर बाबा कहते हैं अब जब आप संपर्क में आएंगे सेवा में, वैरायटी सोल्स मिलेंगे आपको। वो तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय सेवा पर रहना है ना। तो अब जब हम संपर्क में आएंगे, जब हम लोगों के संपर्क में आएंगे, जब हम घर वाली आत्माओं के संपर्क में आएंगे, उनमें भी बहुत सारी भिन्नता होगी। तो जब वो संपर्क में हम आते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को देखते हुए फिर बाबा क्या कहते हैं, आप कौन हो? आप परम पवित्र आत्मा। तो फिर आपको ईश्वरीय संस्कार यूज करने हैं। अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को आत्मा समझना है। समझना है कि लॉन्ग जर्नी पर पुनर्जन्म लेते लेते बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग पर आ गई हैं। अब क्या है, हमको प्रभु जी ने जगाया है। जगना मतलब फिर स्वधर्म में रहना। जगना मतलब बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना। जगना मतलब एक भी सोल के प्रति नेगेटिव नहीं समझना। विश्व कल्याणकारी मतलब हर आत्मा के लिए कल्याणकारी, जितनी भी मौजूद है, चाहे आकारी में है चाहे साकार, सब के लिए अच्छा सोचना। फिर बाबा ने बोला परोपकारी। अब तुम्हारा बुरा करेंगे सब, तुमको नीचे गिराएंगे, बुरा करेंगे, 10 बातें तुम्हारे बारे में बोलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम फिर भी उनका उपकार करोगे। तुम उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखोगे, उनकी बातें अंदर लेकर नहीं जाओ, बदले में उनको शुभ भावना शुभकामना दो। तो ये जो ऊंचे कर्तव्य हैं, ये जो सोल करने में कामयाब हो जाती है, सबको क्षमा करने में कामयाब हो जाती है, कंपैशनेट बनने में कामयाब हो जाती है, बाबा कहते वो है राजा। वो उसने अपने ऊपर राज्य करा हुआ है, स्वराज। वो दूसरों को कंट्रोल नहीं किया, उसने अपने मन बुद्धि को कंट्रोल किया कि जब लोगों ने कुछ कहा या लोग आवेश में आए, वो अपना शांत रहे। कल एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि महान व्यक्ति वो है जो गुस्सा आने पर भी अपनी तमीज को न भूले। गुस्सा उसको आया है, लेकिन जब वाचा में वो आ रहा है तो वो अपनी सभ्यता और सत्यता में रहे। ऐसे तरह तरह की बातें लोग बोल जाएंगे जिसमें मन करेगा कि कुछ बोला जाए, लेकिन जो सोल कोई भी बात बोलती है तो रिएक्ट रिजेक्ट करके नहीं बोलती, लेकिन तहजीब से, परमात्म तहजीब से बोलती है, तो फिर वही तो राजा है ना। लोग तो फिर पेपर भी होंगे ना, फिर हम जब सेवाएं कर रहे होंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, ऑपोजिशन बहुत सारा आएगा, लेकिन बाबा ने क्या बोला? जो स्वराज्य अधिकारी है, जो स्वस्थिति में स्थित है। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कैसा भी वायुमंडल हो, आप अपनी स्वस्थिति में, आत्मा परमात्मा की संतान हो, उन्हीं की याद करो। भले कोई फिर कहीं पर किसी को, अब जैसे बांधेलियां होती हैं, वो तो विरोध नहीं कर पाती ना। अब सपोज करो बांधेली को कोई ले गया, ये चलो पार्टी में जाना है, वहां पर शादी में जाना है, उसको जाना पड़ता है। अब बाबा कहते तुम स्वस्थिति में रहो, वहां पे राजपान रहो, लेकिन बुद्धि का योग किससे लगा हो? प्रभु से। कोई देख सकता है क्या मन बुद्धि कहाँ पर है? देख सकता है। और बाबा ने हर्षित रहने के लिए तो बोला ही है बाबा ने मुस्कुराते रहने के लिए बोला है, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अंदर प्रभु जी के साथ लगे रहो। लोग समझेंगे ये तो बड़ा एडजस्ट कर रही है, यहाँ पर कितना अच्छे से मिल रही है, जुल रही है, तो आप सेवा कर रहे हो ना। लेकिन क्या होता है, हम लोग नहीं समझ पाते तो धिक्कारते हैं ना। जो बातें होंगी तो अंदर से नाखुश रहेंगे, तो फिर हमने नाखुश वाला दिया ना, उधर से भी नाखुश मिलेगा। अगर हम स्वस्थिति में रहेंगे तो हम वहां की आत्माओं की सेवा करेंगे, बाबा की याद की वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आज नहीं तो कल जग जाएंगे सब, ये बाबा बोलते हैं। चाहे कहीं भी रहो, अपनी स्वस्थिति में रहो, अपने स्वधर्म में रहो। ऐसे सबूत हमको देने हैं, मनमुटाव नहीं करना है। बाबा कहते हैं हिसाब बना है ना, हिसाब के तहत हम लोग मिले हुए हैं घर पर। अगर वो सोल, जब आप अपने हम्बलनेस दिखाएंगे, जब आप अपनी सरलता दिखाएंगे, तब तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। कि आप इरिटेट होते रहेंगे और वो आपकी बात सुनेंगे नहीं ना। तो राजा कौन बनेगा? प्रजा इस विधि से बनती है। प्रजा बनाने का मतलब ये है, अब ब्रह्मा जी ने किसी को पीछे पीछे थोड़ी रखा है कि कोई मेरे अधीन हो जाए, कोई मैं उस पर राज्य करूं। ऐसा कहीं किया है ब्रह्मा जी ने? कभी भी नहीं। सबको आगे रखा है,
सबको सम्मान दिया है, सबको स्वमान से देखा है। इस विधि से सारे क्या हो गए, उनका सम्मान करते हैं, उनको ऊंचा समझते हैं, बन गए सब प्रजा। तो जो सोल पाठ बजाते हुए प्रभाव मुक्त रहने का सबूत देगी, लगाव मुक्त रहने का सबूत देगी, दबाव मुक्त रहने, वो राजा है। जो अपने स्वधर्म में पाठ बजा रही है, वो राजा है। तो बाबा कहते हैं सेवा का शौक होना चाहिए। आप सेवा करेंगे तो संगठन में आएंगे और वैरायटी आत्माएं आएंगी। कोई मजाक उड़ाकर चले जाएगा, कोई गालियां देकर चला जाएगा, कोई कुछ कर रहे है ना। भगवान का बच्चा जो वहां पर स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बनकर रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, उल्टा नहीं बोलेगा, राजा है। और अगर उसके आव और भाव हमको प्रभावित कर देते हैं और हम प्रभावित होकर उल्टा बोल देते हैं या रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते, क्वेश्चन करते, तो हम हो गए प्रजा। वो जीत गया, वो मेरे पर जीत गया, हावी हो गया। इसलिए सोल्स कितना भी इरिटेट करें, कितना भी कुछ करें, जो सोल स्वराज्य अधिकारी बनकर रहती है, जो सोल स्वमान में रहती है और दूसरों को स्वमान में देखती है, उनका सम्मान करती है, उसको बाबा राजा कहते हैं। कोई हिलाए और आप हिले नहीं, आप राजा हो। प्रकृति किसकी दासी बनती है? प्रकृति उसकी दासी बनती है जो उसके दिखाए हुए प्रकोपों में भी एकदम स्थिर रहे। कोई मना जो भी आपदाएं लेकर आती है उसमें स्थिर रहे, कभी गर्मी करे, कभी ठंड करे, कोई शिकवा शिकायत नहीं, शांत रहे, खुश रहे, तो प्रकृति को जीत लेते हैं। जो माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं, वो माया को जीत लेते हैं। ऐसे करके हमको जीतना है ना। जो सोल कलयुगी वायुमंडल के प्रभाव में न आए, जो सोल किसी के भी संस्कार के प्रभाव में आकर अपने संस्कार को न भूल जाए, ईश्वरीय संस्कारों को न भूल जाए, स्व के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार ही वो यूज करे, वो राजा है। ताकि ये नहीं है कि हम किसी को प्रजा बनाएंगे, अपने अधीन करेंगे, नहीं, सब आत्मा भाई है। लेकिन जो आत्मा को किसी से अच्छा वाला व्यवहार मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है, वो खुद ही उसको ऊंचा समझे, उसका मान रखेगी। इसलिए ब्रह्मा जी के आचरण को हमको देखना चाहिए। उन्होंने बाबा का बनकर कभी भी रिएक्ट नहीं किया है, कभी भी रिजेक्ट नहीं किया है। वैरायटी सोल्स उनके सामने आई है, कभी किसी को एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला है। वरदानी बोले हैं, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये वरदानी बोले। इसलिए वो विश्व के महाराजा हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है, इसको समझना है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना, चल नहीं, मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, मैं इसको कोर्स कराऊंगा, मैं इसको कोर्स कराऊंगी, ऐसे बोलते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा है। नहीं, अपने पर राज्य करेंगे तो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे। वो स्वतः ही मना, हम किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, मना हम राजा है। और किसी ने अगर मेरे पर प्रभाव डाल दिया और मुझ आत्मा ने वो कर दिया जो वो विस्मृत आत्मा कर रही है, तो हम प्रजा हो, दास हो गए, दासी हो गए। ऐसे राजा बनना है, राजाई कमानी है। उसके लिए इसलिए बाबा बोलते हैं पेपर आने पर घबराओ नहीं, उल्टा और आह्वान करो कि और पेपर्स आओ, और पेपर्स आओ। जितने पेपर्स आएंगे, जितने आप पास होंगे, उतने राजा बनेंगे। समझना है पढ़ाई को ना। बाबा कहते जो पढ़ता है अच्छी रीति, जो पढ़ता है वो एग्जाम में डरता नहीं है। जो नहीं पढ़ता है ना, वही क्यों क्या करता है क्वेश्चंस देख। तो हमको अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। पेपर हमारे रोज होते हैं और फाइनल भी होंगे। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। ये महामंत्र कम थोड़ी है। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर हम एंड में भी शिव बाबा की यादों में होंगे तो आराम से बॉडी को छोड़ देंगे और अच्छी गति होगी, वरना सतयुग में आएंगे।
और अगर कोई और याद आ जाएगा तो फिर क्या। इसीलिए बाबा बोलते हैं पुरानी दुनिया का कुछ मत देखो, ऑलरेडी तुम लोग बहुत कुछ देख चुके हो। अब उसको देखते हुए नहीं देखकर खाली शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दो बस। देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए देखते हुए नहीं देखो, मतलब उसके प्रभाव में मत। आंखें हैं, दिखाई अगर कुछ भी देता है ना, बस थॉट वो हो कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका बुद्धि का ताला खुले, सब पर बृहस्पति की दशा बैठे। मतलब बाबा जो संकल्प देते हैं वही, सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा की संतान। चलते फिरते ये चिंतन चलता रहे, अपने भी अलर्ट रहेंगे और हमें पता रहेगा कि हमें क्या करना है और दूसरों को भी हम सहयोग दे पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग भी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी की समझाने के लिए, प्रभु की मुरली के लिए, संजीवनी बूटी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही एक दुआ प्रभु जी जो आप कह रहे हो वो हम जरूर अमल में लाएं। भगवान जी को कंपेनियन बनाकर साथ में रखना है ना, तब हम सब कुछ कर पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य से बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सभी को याद दिलाना। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां हमको रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, मन को प्रभु में लगाओ, वो सभी को याद दिलाना है कि प्रभु जी को याद करो। सर्विस की तरह तरह की युक्तियां हमको रचनी है। जैसे बाबा बोलते मंदिरों में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, बैठ जाओ, फिर जो प्रश्न या जो भी बताते हैं फिर उसका आप जाकर पूछ सकते हो, इसका अर्थ क्या है, ऐसे करके पूछ सकते हो। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि भीड़ में तो कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, तो उनको युक्ति से बताते ना। अगर 1 महीने का प्रदर्शनी है तो उसको बोल सकते हो आप अगले दिन आ सकते हो। तो मेन मुख्य बात बता देनी है। बाकी अगर कोई पढ़ने की चाहना रखता है, डिटेल में समझना चाहता है, तो फिर उसको बोल देना है कि सेंटर पर आ जाओ, चाहे किसी और दिन आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बाकी भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करें, बहस करने की कोई जरूरत नहीं, ये वैरायटी सोल्स होती है ना। ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखकर ज्ञान में ही मस्त रहना है। भगवान की पॉइंट्स जो है उसको बुद्धि में रखना है और उसी में मस्त होना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा भी करनी है। बैठो, फिर प्रश्न करो, उनकी बुद्धि पर दस्तक होगी सेवा। और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो याद में रहकर सभी आत्माओं को याद दिलाते हुए, मुख्य प्रभु जी की बातें बताते हुए हमको सेवा करते रहना, तो हम खुश रहेंगे। अगर हम दूसरी सोच को जागृत करेंगे तो हम खुश रहेंगे। सेवा करना मतलब दूसरों का भला करना। दूसरों का भला करने में ही सुकून है, बाबा कहते हैं। जब तक और कलयुग में हम ये करते नहीं थे, अपना सोचते थे, खाली हद का सोचते थे, दूसरों की भलाई थोड़ी सोचते थे कि उसका भला हो जाए, उसका ये काम हो जाए, है ना। रावण राज्य में ऐसा नहीं करते। रावण राज्य में सारे पुट्ठे काम करते हैं। सतगुरु जी का आज का वरदान, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही तो मेरा मन है, ये मेरे है, अटैचमेंट। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। बाबा कहते हैं इस मेरेपन को और ये कि मैं करता हूँ,
मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही तो महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान हम बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। मीठे मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं और मेरेपन, इसकी बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली बन जाते हैं, महाबली कहलाते हैं। बाबा कहते हैं हद का शरीर का है ना, कोई भी व्यक्ति या वैभव से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। यही तो मेरापन है। इस मेरेपन को और फिर मैं करता हूं, मैंने किया, ये जो मैंपन है इसका संपूर्ण समर्पण कर दो, अर्थात बलि चढ़ने वाले बन जाओ। उन्हीं को महाबली कहते हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। जब हद का मैंपन समर्पण हो जाए, बाबा कहते तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, सच में वही करा रहे हैं। हम लोग कहाँ कर सकते कुछ भी, वही पढ़ा रहे हैं, वही हमसे कराते हैं। इस वक्त बाबा का ही सारे वर्ल्ड में नेटवर्क चल रहा है। अलग अलग जगह से सबको बाबा ने निमित्त बनाया हुआ, इधर इधर करना, उधर करना, वहां, मतलब उनको मालूम है मेरे बच्चे कहाँ पर हैं और उनको मालूम है कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, तो वही करवाते हैं। इसलिए हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं, कभी भी नहीं कहना है मैंने किया और मैं कर रहा हूँ या फिर मेरी सेवा है। मैं, दे अभिमान का मैं और दे अभिमान का मेरा, ये मैं और मेरेपन की बलि चढ़ा दो। कभी भी बोलना नहीं ऐसे, मैं आत्मा ठीक है ना, मेरे परम पिता परमात्मा ठीक है, लेकिन जो देह का मैं और देह का मेरा वो नहीं होना चाहिए। हद के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव से हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर अटैचमेंट है, बाबा कहते यही तो मेरापन है। किसी को तो बोलते मेरा मेरा है ना, और मेरा सारा विनाशी है। तो इस मेरेपन को और मैं करता हूं, मैंने किया, ये जो मैं है, इसको एकदम कंप्लीटली समर्पित कर दो, फिर यूज नहीं करना। जो कर देते हैं वही बलि चढ़ने वाले महाबली कहलाते हैं। जब हद का मैं ये समर्पण हो तभी तो हम बाप समान बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? ब्रह्मा जी ने कहीं बोला है कि मैं करता हूँ, हमेशा पीछे हाथ रखते हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो आजकल नए नए बना देते हैं ना उनके चित्र, तो ऐसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, कहीं भी नहीं करते हैं ब्रह्मा जी ऐसे, वो हमेशा अपने हाथ पीछे ही रखते हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो जब हद का मैं पद समर्पण हो तब संपूर्ण व पाप समान हम बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, हमारे मीठे बाबा करा रहे हैं, बाबा ही चला रहे हैं, वही कराते हैं, तभी हम अथक होकर कर पाते हैं। हम नहीं करते। बाबा कहते हैं किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द है। बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, बाबा ने कराया, तो बाबा का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना बिल्कुल
समान बन जाए। इसमें बाबा देखते हैं कि अधूरापन रहता है। हम सोचते बहुत अच्छा है, संकल्प बहुत अच्छा करते हैं। बाबा कहते सुबह को संकल्पों की बड़ी अच्छी अच्छी माला गले में मेरे डालते हैं, और लेकिन बाबा कहते जब करना होता है तो फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर संस्कारों का टकराव आ जाता है। तो बाबा कहते संकल्प में हमारी ऐसी दृढ़ता धारण करनी है जिससे हमारा सोचना और करना बिल्कुल समान हो जाए। सुबह सुबह हम श्रेष्ठ संकल्प करें तो वो श्रेष्ठ संकल्प को पूरा भी करें। तो जो सोचा वो किया, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए, बराबर। अब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ सोचते हैं ना, तो फिर आत्मा बनकर रहना है, आत्मा के स्वधर्म में पाठ हो जाना है। ये बाबा देखना चाहते हैं, समान बन जाए। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। मनसा कैसी होनी चाहिए? बाबा कहते हैं निराकारी मनसा। देह का भान ही नहीं है, ना अपनी न दूसरों की। निराकारी मनसा, प्योर मनसा, सतोगुणी मनसा। समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। वाचा तो जो सुना वो सुना दिया, अलग बात है, लेकिन मेन बाबा कहते हैं मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प ही हो। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हों। ओनली गुड विशेस। बोल में मधुरता हो, बोल में संतुष्टता हो, क्योंकि जब हम असंतुष्ट होते ना तब हम कड़वा बोलते हैं। हमको किसी की चीज पसंद नहीं आई, गंदा गंदा बोल देते हैं। अब हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भगवान हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपकी मनसा सबसे पहले सभी के प्रति शुभ होनी चाहिए, सभी आत्माओं के प्रति। ये नहीं कि हम कहीं काम करते हैं तो कोई अगर सपोज करो सफाई वाले हैं या पियोन है तो हम उस पर चिल्ला, नहीं, आत्मा है भाई। अगर हम चिल्ला कर बोलेंगे, उसके साथ बैठ बोलेंगे, तो आज हम इस मर्तबे पे हैं, अगली बार वो इस मर्तबे पर होगा और आप वहां पर होंगे। हिसाब किताब। बाबा कहते हैं वाचा तो बहुत इजी है फिर भी, लेकिन मनसा बड़ी अटेंशन देने की बात, इसमें प्योरिटी चाहिए, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सभी आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना और शुभकामना के ही संकल्प हो। सब मुझे आत्मा दिखाई दे और सभी आत्माओं के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना। तपस्या है ये, तप करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं बोल कैसे होने चाहिए? हमारे बोल में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे बोल में बाबा समझ देते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए। आखिरी का पाठ जो है ना, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। वाचन में बाबा कहते हैं निरअहंकारी बनो। और बोल में कैसे होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, सरलता की नवीनता होनी चाहिए, सरल, एडजस्टेबल एकदम। ओके, कोई नहीं, ठीक है, कोई कैसे भी करे, हमको श्रीमत प्रमाण करना है और दूसरी सोल को फिर ऐसा बना देना है। हम तड़क भड़क करेंगे तो ना हम खुद बने तो ना मैंने सेवा अच्छी करी। इस तरह बाबा, और बाबा कहते सबके साथ संतुष्ट रहो। सबसे पहले तो बुद्धि में ये फीड करो, ड्रामा के राज को जानकर सबको एक्सेप्ट कर लेना। सबको एक्सेप्ट कर लेंगे तो मधुरता भी आएगी बोल में, संतुष्टता भी आएगी और सरलता की नवीनता भी आएगी। सरल हो जाएंगे तो सहज सफलता मिलती रहेगी। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण,
अब मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सभी आत्माओं के प्रति मनसा में सदा शुभ भावना, सदा शुभ कामना के संकल्प, हमेशा गुड विशेस। बोल में हमारे मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता हो, तो सहज सफलता हमको मिलती रहे। हमारे बोल में अब मधुरता आनी चाहिए। बाबा कहते हैं संतुष्टता आनी चाहिए, मतलब बोल ही बता देंगे कि हम दूसरे से संतुष्ट है कि नहीं है, बोल से पता चल जाएगा। और सरल, वैरायटी संस्कार से ना सबके, उनको सरल रहना, नहीं तो खींचातान होती रहेगी। ये नवीनता हो तो फिर बाबा कहते हैं आराम से सेवा में सफलता मिलेगी। जब हम दूसरी सोल से संतुष्ट रहेंगे, वो अगर अपना आव भाव भी बताती है, उल्टा भी कुछ बोलती है, तो फिर नहीं, ओके अभी परवश है, अभी विस्मृत है, वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके प्रति कंपैशनेट रहना, मर्सीफुल रहना, क्षमाशील रहना, उसका फिर भी उपकार करना, मतलब उसके लिए दुआएं करनी। ऐसे बाबा हम लोग को हम्बल बनाते हैं। अहंकार में आ जाते ना, बाबा वापस ला रहे हैं निरअहंकारी में। ऐसे करते करते फिर हमको मासूम बन जाना है एकदम। मासूम मीन्स कुछ बुराई का पता नहीं, विकार का कुछ पता नहीं, एकदम इनोसेंट। इनोसेंट ही देवता बनते हैं, इनोसेंट ही फरिश्ता बनते हैं। वो फिर भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, सबके लिए अच्छा 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 ही बोलते हैं। ब्रह्मा जी इसका खूबसूरत एग्जाम्पल है। कोई कुछ भी बिगड़ा तिगड़ी कुछ भी करते थे ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा, इरिटेट नहीं होते थे। ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। अपने अनुसार चलाएंगे तो कहते हैं कि तुम अपनी गलत फिर दुख भरी जन्म पत्री लिख रहे हो, क्योंकि तुम उम्मीद करते रहोगे कोई नहीं बदलेगा, तो फिर तो वो अपने लिए दुखदाई जन्म पत्री लिख रहे हो। जब सबको एक्सेप्ट कर लेना है कि सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारी सोल्स हैं, है ना, सारे इस समय विस्मृत हैं और गलत कर्मा कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना। जैसे बाबा ने हमको एक्सेप्ट किया, वैसे हमको भी एक्सेप्ट करना है, क्षमा कर देना है और फिर दिल से दुआएं करनी, शुभ भावना शुभकामना रखनी, तो कर्जे भी उतर जाएंगे, हिसाब किताब जो है हमारा सेटल होकर रिश्ते भी फिर मधुर आ जाए, मधुर बन जाएंगे ना, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। और सारा वर्ल्ड ही अपना परिवार है, इसलिए सारे सबके साथ हमारा रूहानी रिश्ता है। हम रूह हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता ये है कि हमको जगना है और सभी सोल्स को जगाना, ये वाला रिश्ता है। हम रूह बनकर जगे और फिर रूहों को जगाएं, ये हमारे को करना है। जगकर जगाना, ये वाला रिश्ता है आत्मिक। सबको स्वधर्म का सुख देना है, व्यवहार के द्वारा, बोलकर नहीं। टिबिटे परमपिता परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद। ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, फिर द्वापर कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, उस सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद।
और सभी सोल्स की तरफ से बहुत धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से, वर्ल्ड की सारी सोच जो नहीं जानती है ना, सभी की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे क्योंकि सब मेहमान नवाजी ले रहे हैं।